किशोर तिवारी जी, देखिए वो कितने सधे हुए अंदाज में बता रहे हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता की निशानी यही है कि बदलती हुई परिस्थितियों को वो भांप ले और उसी के हिसाब से आगे बढ़े। तो आप लोगों का ये झगड़ा लगाना भी काम नहीं कर रहा है उधर, किशोर जी? मैं चाहूंगा कि कृष्णा एडगी को चुनाव के बाद कोई कारपोरेशन वगैरह दे दे केंद्र में, क्योंकि राज्य में तो कुछ जमने वाला नहीं है। उद्धव जी के बारे में अजय जी कह रहे थे, तो उद्धव जी उस वक्त भी एकनाथ शिंदे जी का ही नाम चला रहे थे और उनका सपने में भी मुख्यमंत्री बनने का कभी कोई मानस नहीं है। मैं उनका करीब का दोस्त हूँ और मैं बीजेपी में 14 से फुल टाइमर के तरीका काम कर रहा था और मिनिस्टर रैंक पे रहते हुए काम कर रहा था। तो मैंने नजदीक से देखा कि बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म करने पे तुली हुई है। तो उद्धव जी ने जो कुछ किया वो बहुत हमने सुनियोजित ढंग से किया है। और अब इन्होंने कहा, कृष्णा ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा, अजय जी ने, कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। हमने बीजेपी से हमने नाता तोड़ा तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। यही मुद्दे लेके हम जनता में जा रहे हैं। क्या तुमको ये मंजूर है? तुमको ये मंजूर है तो वोट दो, नहीं तो मत दो। इससे बड़ी बात किशोर क्या तिवारी जी, करूंगा मेरी मैं? बात सुनिए। देखिए, राज ठाकरे से जब कल ये सवाल पूछा गया था तो उनकी ओर से जवाब दिया गया कि जो अंदर से पार्टियां टूटी होंगी उनको थोड़ा सा भी कोई बाहर से पुश कर दे तो वो टूट जाएंगी। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं टूटी? ये भी तो सवाल है ना। देखिए, कांग्रेस वहां पर चौथे नंबर की पार्टी थी 2019 में, उसको तोड़ना ज्यादा आसान होता आप लोगों के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं टूटी जबकि शिवसेना और एनसीपी टूट गई, क्योंकि अंदर से टूटी हुई पार्टियों को थोड़ा सा भी आप पुश करो वो दो भागों में बढ़ जाएंगी। इसका उनकी ओर से दावा किया गया। ये देखो, राज ठाकरे को 0.005% वोट मिले थे। वो महाराष्ट्र में संदर्भहीन नेता है। 130 सीटें अपनी पार्टी की लड़ रहे और बीजेपी की वकालत कर रहे। एक उनके कैंडिडेट जो खड़े हैं वो बीजेपी के जो विधायक है उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। ये कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है। मैं बोल रहा हूं ना, राज ठाकरे तुरंत अपनी पार्टी डिसॉल्व करके उद्धव जी के साथ आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि ठाकरे फैक्टर है ना, वो ठाकरे का खून है। तो 1% वोट खा लेंगे ना तो हमको फालतू ही वो हमारी पार्टी को रोक लेंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने जो जो बातें तो की पहले आप वो बड़ा दिल बातें ही दिखाइए लेके ना जा रहे किशोर तिवारी जी। कल ही राज ठाकरे की ओर से यह कहा गया कि आदित्य ठाकरे जब पहली बार चुनाव लड़े तो फिर उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था उस विधानसभा से, जबकि उनके 35 से 40 हजार के करीब वहां पर वोट थे। और इस बार जब उनके बेटे खड़े हो रहे हैं तो फिर शिवसेना उद्धव गुट ने वहां पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो पहले तो आपको दिल बड़ा करना होगा ना, उसके बाद आप राज ठाकरे से कहेंगे कि आप आ जाइए इधर और 1% वोट भी नहीं खाइए। अरे दिल हम बड़ा कर देंगे। पहले इतना छोटे का तो दिल बड़ा होने दो। वो बेचारा 4 टर्म का विधायक उनका, और उसको बोल रहे विड्रॉ हो जा, विड्रॉ हो जा, विड्रॉ हो जा। अरे इनका घर इनको संभालना नहीं होता। वो हम अभी भी बता रहे हैं, अमित ठाकरे हमारा खून है, हम उसका सम्मान करेंगे और एप्रोप्रिएट डिसीजन एप्रोप्रिएट टाइम पे लेंगे। 4 तारीख के पहले पहले हो जाएगा, 4 तारीख के पहले पहले। अरे हमारा घर का मैटर तो उसमें बता, मैं अभी बता रहा हूँ। राज ठाकरे ने कल जो किरकिरी कर दी है वो किरकिरी इनको बहुत महंगी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे बहुत आहत है और एकनाथ शिंदे हमारा कैडर का आदमी है। एकनाथ शिंदे को अंडर एस्टिमेट बीजेपी कर रही है। वो तो 120 सीटों पे पैरेलल उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को जो अमित शाह ने आंखें दिखाई बार बार कि तुमको ईडी सीबीआई के अंदर हमने जेल में नहीं डाला, ठीक है, तो इसका बदला वो लेने वाले हैं। मुझे बताया उन्होंने, मुझे बताया। देखो किसने? नेशनल इस पे बोल रहा हूँ, किसने मैं नेशनल इस पे बोल रहा हूँ, नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ। अरे बताया किसने किशोर तिवारी जी, बताया किसने? ये मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं इधर। कृष्णा किशोर तिवारी जी सब मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ख्याली पुलाव लगा देते हैं, दूसरे का झगड़ा लगा देते हैं। एयर में जा रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ।
किशोर तिवारी जी, बताया किसने है? शिंदे साहब ने खुद फोन करके बताया है आपको कि मैं बहुत आहत हूँ राज ठाकरे के बयान से? देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं एकनाथ शिंदे के करीबी मित्रों में हूँ। उनके बोलने से ही मैं उद्धव जी के पार्टी में गया। जिस दिन गया उस दिन जब वो उनका शिव बंधन बांधा तो मेरे साथ केवल एकनाथ शिंदे थे। ये लोग है ना, अभी किसके लिए काम कर रहे हैं देखिए ये। अरे रुको तो सही, अमित शाह जी प्यार से बोलते हैं। देखो, हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने त्याग किया, तुमको ईडी सीबीआई और वो मनसुख हिरेन की हत्या से बचाया और 70,000 करोड़ में अजीत पवार को बचाया। ये डटा डटा के सीटें कम कर ली भाई। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए। बाकी मेहमानों के पास भी जल्दी जल्दी मैं जाना चाहूंगी। मुझे लगता है मेरे वाले विंडो में आप प्लीज योगेश खैरे जी को दिखा दें, बहुत देर से वो स्क्रीन पे नहीं आए हैं। अजय आलोक जी पहले उनकी बातों पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, एकनाथ शिंदे जी तो खुद ही कह चुके हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे दाढ़ी को अंडर एस्टिमेट करता था। दिखा दिया ना क्या किया मैंने। ये एकनाथ शिंदे के बोल है, क्या बोल रहे हैं ये किशोर जी? एक ही लाइन कहूंगा, चुका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब, दोनों से ना जान जाती है ना रोशनी आती है। आप लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे की यही हालत है, चुका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब। बोले कृष्णा हेगड़े जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। नहीं, किशोर तिवारी जी क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं और दूसरे पे झगड़ा लगाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हमारे 80 कैंडिडेट ऑफिशियली खड़े, बोलते 120 अनऑफिशियल खड़े। अरे भाई, हमको तो मालूम होता, नहीं तो मैं खुद खड़ा हो जाता। तो ये किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं मैं आदमी हूँ एकनाथ शिंदे जी का, लेकिन काम करता हूँ उद्धव ठाकरे जी का। तो मुझे लगता है जल्द मेरा ही जगह ले लेंगे यहाँ पर पैनल में। तो किशोर तिवारी जी का ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं। हाँ। मुझे लगता है उनके लिए शाम का शो ही ठीक रहेगा, महेश चौहान जी, या फिर लेट नाइट शो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।